भिन्न का जोड़ और घटाना। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाना एक साथ हल करना सीखेंगे। देखिए पहला सवाल दिया गया है 2/3 प्लस 3/3 माइनस 4/3। इसमें प्लस का सवाल भी है और माइनस का सवाल भी है, तो दोनों सवालों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए नियम कोई चेंज नहीं किया जाता, केवल आपको चिन्ह का ध्यान दिया जाता है। देखिए इनमें तीनों में लासा बराबर है, तीनों में हर में संख्या 3 3 3 है। इसका मतलब हम जो है लासा इसका 3 मानेंगे, तो इसका लासा हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर संख्या लिखी गई है उनको ऐसे पहले लिख देते हैं, फिर जोड़ का सवाल है तो जोड़, और ये जो 3 लिखा गया है तो 3, और आगे माइनस लिखा है तो माइनस 4 तो 4। अब इसको जो है आपस में जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 जुड़ के कितने हो गए 5। अब 5 में जब 4 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3। इस प्रकार जो है जोड़ और घटाना के मिक्स सवाल को हल किया जाता है। देखिए दूसरा सवाल दिया गया है 1/6 प्लस 2/4 माइनस 2/6। इसमें जो है हमें क्या दिया गया है कि लासा सेम नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले लासा पता करेंगे। 6 6 4 इनका लासा क्या होगा, तो देखिए 6 6 का लासा तो 6 हो जाएगा, लेकिन 4 और 6 का लासा क्या होगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, बेसिक रूल होता है 6 और 4 को ऐसे लिख लिया जाता है, फिर उसके बाद क्रमशः 2 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं ना। तो 2 तिया 6 कामा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो 3 नहीं कट रहा तो उसी प्रकार उतार लेंगे, और 2 कट रहा है एक बार। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक हमें ये करना पड़ता है, ठीक। अब इनका आपस में हम गुणा करके देख लेते हैं कितना लासा हुआ। तो 2 गुणे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूने 4 अचरते 12, तो इनका जो लासा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इन तीनों का लासा हो गया 12, तो हम सबसे पहले नीचे बट्टे में लिख देंगे 12, तीनों के बट्टे में एक बार लिख दिया जाता है, ठीक। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने जो है इसमें कितने का गुणा किया है कि 12 मिला है। तो 6 में हमने 2 का गुणा किया है तब हमें 12 मिला है। इसका मतलब अगर हमने नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 के साथ जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, प्लस अब हमने 4 का कितने बार गुणा किया है कि हमें 12 मिला है, तो 4 तय 12, 3 बार गुणा किया है ना, तो ऊपर भी 3 बार हम गुणा कर देंगे, ठीक। तो 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फिर से देखेंगे, इसमें हमने 2 का गुणा किया है तब हमें 12 मिला है, तो हम जो नीचे करते हैं वो ऊपर भी कर देते हैं, ठीक। तो 2 दूने 4, ये आपको लिख के नहीं दर्शाना है, आपको ऐसे डायरेक्ट कर देना है, हम आपको समझाने के लिए ये लिख के दर्शा रहे हैं, ठीक। अब जोड़ लेते हैं, सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो 6 और 2 जोड़ के 8 हो गए, और माइनस 4 लिखा है, अब बटे में क्या लिखा है 12, ठीक। अब 8 में 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4/12। अब इस भिन्न को हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। सरल करने का मतलब होता है हम इसको किसी न किसी संख्या से काट सकते हैं। देखिए ये 4 से कट जाती है, 4 एकम 4 चरते 12, तो ये एक बार में कटी, ये 3 बार में कटी, है ना। एक ही संख्या से आपको काटना है, हमेशा याद रखना है। जैसे आप हर को जिस जिस संख्या से काटें उसी को अंश से भी कटना चाहिए। तो 4 से ये भी कट जा रहा है, 4 से ये भी कट जा रहा है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आया 1/3। ऐसे ही आप अगर जोड़ और घटाना के मिश्रित सवाल दिए गए हों भिन्न में, तो आप ऐसे ही हल किया करें, ठीक।